एक महत्वपूर्ण सुझाव पर विशेष चर्चा कर। विश्व में घटनाक्रम इतने तेजी से बदल रहे हैं, हालात भी बदल रहे हैं, तो ऐसे समय में लंबे वीडियो बनाना उचित नहीं लगता। हमें बहुत छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करना मेरी भी मजबूरी है। तो आइए अब हम बात करते हैं एक विशेष बात की, जो ईरान और अमेरिका और इजराइल से संबंधित है। ट्रम्प के बारे में तो बहुत स्पष्ट है कि वो दोगला चरित्र वाला आदमी है, सनकी आदमी है। ट्रम्प क्या कब कैसे पलटी मार देता है कुछ समझ में नहीं आता, और उसको क्या बोलना है ये भी समझ में नहीं आ रहा है। राष्ट्र के नाम कैसे संबोधित करना है ये भी याद नहीं है। अमेरिका की जनता है ना, ट्रम्प को एक सबसे निकृष्ट आदमी मान रही है और अपनी गलती पर पछता रही कि हमने कैसे एक निकृष्ट आदमी को अमेरिका का राष्ट्रपति बना दिया। खैर ठीक है, ये तो बात हो गई। राष्ट्र के नाम संबोधन में ट्रम्प ने जो जो बातें कही ना, वे सब बड़े विचित्र आश्चर्यजनक लगी। मामला बड़ा विचित्र का। और ट्रम्प धोखे से ईरान पर बड़े हमला करने की तैयारी में है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। और मैं तो स्पष्ट रूप से कह दूं कि ट्रम्प है ना, ईरान के करीबन 4-5 स्थानों पर परमाणु बम के हमले करेगा, परमाणु बमों का विस्फोट होगा। ईरान को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, चाहे ईरान का सत्ता किसी के भी हाथ में हो, चाहे सेना के हाथ में हो या मुस्तफा खोइनों के हाथ में हो। जो भी होता है ना, महाविनाशक स्वरूप आएगा। और पाषाण काल आमंत्रित कर रही कि मैं ईरान में पाषाण काल ला दूंगा। ठीक है भैया, आपका ये अहंकार है। प्रकृति जो चाहती है वही होता है, किसी के चाहने से कुछ नहीं होता। अब आप कह रहे हो ना कि मैं ईरान में पाषाण काल ला दूंगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि ईरान अमेरिका और इजराइल में पाषाण काल ला दे, ये भी तो संभावना है ना। अभी के जो वर्तमान हालात आए ना, उससे तो स्पष्ट नजर आ रहा है। अब यहाँ पर इजराइल सैन्य प्रशासन या इजराइल के ऊपर भी जो हमले हो रहे हैं ना, वो भी अपने आप में साक्ष्य। तब आइए यहाँ पर ईरान को क्या करना है। ईरान को बहुत सावधानी रखना है, क्योंकि ट्रम्प है ना दोगली चाले करता है, साथे षड्यंत्र रचता है। तो षड्यंत्र को समाप्त करने के लिए, वो षड्यंत्रों को मूर्त रूप दे, उसके पहले ईरान को एक नई योजना पर काम कर लेना चाहिए, तुरंत कर लेना चाहिए। मैं याद दिला दूं, 9/11 का हमला जो हुआ था ना, वो ईरान को याद रखना चाहिए। और अब ईरान को है ना, इजराइल और अमेरिका के अनेक शहरों पर 9/11 जैसे हमले करना, और वो भी हमले थोक में करना है। और उन हमलों का फ्रीक्वेंसी है ना, ज़्यादा की नहीं हो, 20 मिनट और 25 मिनट के अंतराल की हो। अमेरिका के कितने शहरों हैं जो बड़े बड़े प्रमुख शहर हैं, वहाँ पर 9/11 जैसे तुरंत हमले कर देना चाहिए। इजराइल के यहाँ पर भी ऐसा ही होना चाहिए। यदि ईरान ने ऐसा कर दिया ना, तो जो ट्रम्प ने घोषणा की थी ना कि मैं ईरान में पाषाण काल ला दूंगा, तो पाषाण काल ईरान में तो नहीं आएगा, परंतु अमेरिका और इजराइल में पाषाण काल आ सकता है। यह ईरान को कठोर से कठोर कदम उठाना जरूरी है। यदि ईरान ने ऐसे कदम नहीं उठाए ना, तो ट्रम्प के षड्यंत्र सफल हो सकते हैं। अब परमाणु बम का विस्फोट तो करेगा, निश्चित करेगा। हमें जब समाचार प्रसारित करेंगे ना, जैसे ही समाचार जाएगा उसके बाद से ही ट्रम्प का बौखलाहट में ईरान में परमाणु बम की वर्षा कर सकता है। अतः ईरान को हम पूरा सतर्क कर रहे हैं। ईरान से यही चाहते हैं कि अमेरिका की सारी रणनीति, पाषाण काल वाली रणनीति समाप्त करने के लिए 9/11 जैसे हमले
तुरंत ही कर देना चाहिए अमेरिका और इजराइल पर। यदि उसने ऐसा कर दिया ना तो ईरान में तो पाषाण काल नहीं आएगा, किंतु अमेरिका और इजराइल में जरूर पाषाण काल आ जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। ये सारी खुली खट बात, हमें कड़वी बात कर रहे हैं। वैसे नरसंहार के हम विरोधी हैं, नहीं होना चाहिए। विश्व में शांति रहना चाहिए, मानवीय मूल्यों को महत्व मिलना चाहिए, परंतु ये ट्रंप और नाहू ये विश्व शांति के दुश्मन है, मानवीय सिद्धांतों के दुश्मन है, मानवीय मूल्यों के दुश्मन है। यह नहीं चाहते कि विश्व में शांति हो। अतः ऐसे समय में ईरान को कठोर से कठोर कदम उठाना जरूरी है, और यदि ईरान ने ऐसे कदम नहीं उठाए ना तो ईरान भी तबाह नजर आएगा, ये भी मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर नाव की दुष्टता। अरे गाजा में जो किसान हैं, जो अच्छे अच्छे हरे भरे हैं, शैतून के हैं, उनको कह रहा है कि ये तो आतंकी हैं, इनको काट के खत्म कर दो। अरे जो तुम्हें इंसान तो दूर, अब वृक्ष भी आतंकी नजर आने लगे। अरे इतनी घिनौनी मानसिकता इजराइल की है कि जिसकी कोई सीमा नहीं, और अमेरिका उसका सहयोगी है, यानी वो भी अपराधी है। तो ऐसे अपराधियों को कठोर से कठोर सजा मिलना ही चाहिए, कठोर से कठोर सजा देना चाहिए। ये आज का एक छोटे एपिसोड में हमने प्रस्तुत किया है, और निश्चय ही IRGC और ईरान मुत्तबा खेमनोई हमारे इस वीडियो पर अवश्य ध्यान देंगे और तुरंत ही कार्रवाई करेंगे 9/11 जैसी अमेरिका और इजराइल में। ये जो भावना है ना, ये बड़ी मार्मिक है। हम पाषाण काल में नहीं जाना चाहते। अरे अब तो ये कलयुगी पाषाण काल आएगा अमेरिका और इजराइल पर, इसकी भी हम घोषणा कर रहे हैं। आपको यह बात कैसी लगी अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।